हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, उसको देख सकते हैं आप। आइए क्लास थर्ड करते हैं। क्लास थर्ड में क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी। AP is given that 6, 10, 14, 18 and dash 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 174. How many terms? तो अभी आप यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी टर्म्स मीन्स वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। तो यहाँ पर देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। एपी में फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? सभी को पता है। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 6। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 6। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड टर्म इज 10 माइनस फर्स्ट टर्म इज 6। तो 10 माइनस 6 इट बिकम 4। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4, राइट। यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म मीन्स जिसे हम ए एन के नाम से जानते हैं। ए एन इज इक्वल टू व्हाट? 174। ए एन इज इक्वल टू 174। और फाइंड क्या करना है आपको? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क एन की वैल्यू फाइंड करना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मींस एन की वैल्यू फाइंड करना। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 into d. Now put the value of an, a and d. An is equal to what? 174 is equal to the value of a is 6 plus n minus 1 into d. D, what is the value of d? Is 4. Now we calculate it. 6 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा? 174 माइनस का 6 इक्वल टू व्हाट? n माइनस 1 इंटू 4, राइट। अब 174 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 6 14 14। यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, राइट। इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। यहाँ तक बात क्लियर है? 174 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 168। अब यहाँ पर देखिए 168 में 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जो मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड में। 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? n माइनस 1। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करना है। 4 4 जा 3, 4 2 जा 8, ये आ गया 42 n माइनस 1। n की वैल्यू फाइंड करना है तो 42 माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? फाइनल n की वैल्यू आ गई 43। हमको फाइंड क्या करना था? n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 43। तो यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किया है? रीड क्वेश्चन केयरफुली। हाउ मेनी टर्म्स, सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 41, 38, 35 डेट डैश 8। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज इक्वल टू, ए मींस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 41। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 40, राइट। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 38 माइनस फर्स्ट टर्म इज 41। 38 में 41 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? -3। कितना आ जाएगा? -3। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3, राइट। ए एन कितना दिया गया है? ए एन इक्वल टू 8। ए एन इक्वल टू 8। ए एन मीन्स लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। ए एन इक्वल टू 8। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सेम क्वेश्चन है। एन एस की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ से आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ वी अप्लाई द फार्मूला। ए एन इक्वल टू व्हाट? ए एन इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d, right? an, the value of an is 8. The value of an is 8. 8 is equal to a, the value of a is 41. 41 plus n minus 1, the value of d is -3. The value of d is -3। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 8 माइनस 41। 8 माइनस 41 इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -3। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब इसके बाद क्या करेंगे? 41 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -33। कितना आएगा? -33।
-33 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, राइट। अब -3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, -33 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू वोट n-1। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको कैंसिल करिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काटे करेंगे, कितना आ जाएगा, 11। 11 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू 11 प्लस 1, 11 में 1 ऐड करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो यही आपका क्या है, हमारा आंसर है। n की वैल्यू फाइंड करना था, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिफ्थ सम ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 दैट इज 88। सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू व्हाट, ए की वैल्यू 3 है, दैट इज फर्स्ट टर्म। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, राइट। अब इसके बाद ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इज मींस लास्ट टर्म इज 88, ए एन इक्वल टू 88, ए एन इक्वल टू 88, राइट। नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू व्हाट, क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ए एन इक्वल टू व्हाट, a plus n minus 1 into d, right? Now put the value of an, an is equal to 88 is equal to, the value of a is 3 plus n minus 1 into d, the value of d is 5, right? The value of d is 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 88 माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 5। यहाँ तक बात क्लियर है। 88 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 88 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 85 हो जाएगा। 85 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, राइट। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 85 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 17 n माइनस 1, राइट। n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 17 प्लस 1, 17 में 1 अब ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। तो दिस इज द राइट आंसर, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिश सम ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 that dash will be 72 more than its 41st term। यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 8, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है बेटा, 8 है। नाउ वी कैलकुलेट डी, हाउ टू फाइंड डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 14 माइनस का 8, टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 6। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू विल बी 72 मोर देन, 72 मोर देन मीन्स प्लस 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। 41st टर्म को क्या लिखेंगे बेटा, 41st टर्म को ए 41, 41st टर्म, राइट। तो यहाँ पर देखिए ए एन डायरेक्टली नहीं दिया गया है, ए एन के लिए एक लैंग्वेज यूज किया गया है। क्या लैंग्वेज यूज किया गया है कि ए एन इज विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, मीन्स ए एन क्या है, 72 मोर देन मीन्स प्लस किससे ज्यादा है, 41st टर्म से। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ए 41। तो ए 41 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 41। तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 41। ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ए की वैल्यू कितना है बेटा, 8 प्लस एन की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 6, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, टेल मी। 8 प्लस 41 माइनस 1, 41 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 इंटू 6। बॉन्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड, 8 प्लस 240। अब 240 में 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 248, कितना आ जाएगा बेटा, 248। दैट मीन्स ए 41 की वैल्यू कितनी आ गई, 248 आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हमको ए एन की वैल्यू मिल जाएगी, ए एन इक्वल टू नाउ ए एन इक्वल टू 72 प्लस ए 41 की वैल्यू कितनी आ गई, 248।
नाउ ऐड बोथ नंबर ए एन इक्वल टू व्हाट 8 plus 2 10, 7 plus 4 11 और 1 कैरी 12, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा 320। एन की वैल्यू कितनी हो गई 320 हो कितनी हो गई 320 राइट। एन आ गया ए आ गया। अब इसके बाद हमको विस्टम एन की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एन। तो फिर से अगेन हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे एन का। एन इक्वल टू व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी राइट। एन इक्वल टू 320। an is equal to 320 is equal to the value of a is 8 plus n minus 1 the value of d is 6। अब इसी को फर्दर सॉल्व करके आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 8 को LHS में लाएंगे। LHS में आएगा कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 राइट। अब 320 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 312। 312 कितना आएगा बेटा 312। 312 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 312 डिवाइड बाई 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 5 तो 30 6 2 12 52 आ गया। n माइनस 1 इक्वल टू 52। n इक्वल टू कितना आ जाएगा 52 प्लस 1। 52 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 53। दिस इज द राइट आंसर राइट। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा A41। A41 आने के बाद क्या करेंगे 72 ऐड कर देंगे तो an आ जाएगा। an आने के बाद क्या करेंगे फिर n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपल फार्मूला यूज करके। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले की हेल्प से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजिली राइट। तो लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी सिमिलर क्वेश्चन है। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 5, 15, 25 that dash will be 130 more than its 31st term right। So now we can write the value of a means first term is 5 is equal to what 5 right। Now we find common difference is equal to d। how to find common difference second term minus first term तो d is equal to what 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसके बाद an की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए लैंग्वेज दी गई है an इक्वल टू क्या दिया गया है विल बी 130 मोर देन 35th टर्म। 35th टर्म मींस an की इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कि ये 130 मोर देन मींस प्लस किससे ज्यादा है 31st टर्म तो A31 राइट। A31 31st टर्म से 130 ज्यादा है ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड A31। A31 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल सा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कौन सा टर्म फाइंड करना 31 तो a n की वैल्यू 31 a की वैल्यू क्या है बेटा 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 31 तो यहाँ पर 31 रख देंगे 31 माइनस 1 द वैल्यू ऑफ d इज 10। द वैल्यू ऑफ d इज 10। अब इसी को फर्दर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा tell me 5 plus 31 minus 1 30 into 10। 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास अप्लाई करेंगे 5 प्लस 300 और 300 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 305। तो ये 31 की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई कितनी आ गई बेटा 305 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमको an मिल जाएगा an इज इक्वल टू व्हाट 130 प्लस 305 ऐड कर देंगे कितना आएगा बेटा an की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से an इक्वल टू आएगा आपका 5 3 एंड 4 435। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 435। नाउ वी फाइंड n मींस व्हिच टर्म राइट। n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन क्या करेंगे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इनटू d। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ an 435 435 is equal to the value of a is 5 plus n minus 1 the value of d is 10 right। अब इसी को हमको सॉल्व करना क्या करेंगे हम 5 को LHS में ले आएंगे 435 माइनस का 5 is equal to n minus 1 into d is 10 right। 435 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 430 कितना आएगा बेटा
430 इक्वल टू 430 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, 430 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 430 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 43 इक्वल टू n माइनस 1। n इक्वल टू व्हाट 43 माइनस इस साइड आएगा प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 44। तो 44 इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पूरा होल लेक्चर आपको पूरी मैथ स्टार्टिंग टू एंड डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना बोर्ड एग्जाम की, मैं हूँ आपके साथ, पूरी मैथ कंप्लीट करूंगा एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, थैंक यू क्लास।